यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इससे पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करा था, एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की मेथड से सॉल्व करा था, इसको भी करते हैं, एक और मेथड भी सिखाएंगे, बट पहले से हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से सॉल्व करते हैं। 3/5 4/5 के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए। जितने रैशनल नंबर चाहिए 5 + 1 करो, ये 6 आएगा ना। तो 3/5 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 18/30। ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 3/5 का, ऐसा मैं बता चुका हूं ना, ये क्यों है करके, बिकॉज इनका जो लोएस्ट फॉर्म है वो इक्वल है। इक्विवेलेंट टू 3/5, इट मीन्स 3/5 को मैं 18/30 लिख सकता हूं ना, बिकॉज 3/5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 18/30 का, तो मैं 3/5 को 18/30 लिख सकता हूं। सिमिलरली 4/5 इंटू 6 इंटू 6, 4/5 को मैं 24/30 लिख सकता हूं, बिकॉज 4/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 24/30 है ना। इट मीन्स 3/5 को मैं 18/30 लिख सकता हूं और 4/5 को मैं 24/30 लिख सकता हूं ना। इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, तो मैं 3/5 की जगह 18/30 लिख रहा हूं, 4/5 की जगह 24/30 लिख रहा हूं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो फिर 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर पता करना, ये बात सेम होगी 18/30 और 24/30 के बीच में 5 रैशनल नंबर पता करना जैसे। तो फिर 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, 1 2 3 4 5। तो इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर मिल गए ना। तो फिर 3/5, ये 18/30 क्या है, 3/5 है ना। 24/30 क्या है, 4/5 है ना। इट मीन्स मुझे 3/5 4/5 के बीच में ये 5 रैशनल नंबर मिल गए ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो एक्चुअल वैल्यू है वो सेम ही रहेगा। 3/5 18/30 3/5 ही तो है, तो फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहां से इसकी इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसकी एक्चुअल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 + 1 मैंने इसलिए किया बिकॉज 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस है। अब 5 नंबर लाने के लिए इनके बीच 6 का डिफरेंस होना चाहिए। 6 का डिफरेंस लाने के लिए मैं इस डिफरेंस को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। इट मीन्स अगर मैं नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनका डिफरेंस भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब हम इसको एक और मेथड से करेंगे, वो है मीन वैल्यू मेथड। हम इन दोनों का मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों। ये तो मेथड 1 था, हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पता किया और इन दोनों बीच में 5 रैशनल नंबर पता करें। फ्रॉम सॉल्यूशन फ्रॉम मिड वैल्यू मीन वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू क्या होती है ना, मान लो एक नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। 1 और 3 के का मीन वैल्यू अगर हम पता करें ना, ये 1 + 3/2, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई 2, 4/2 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स ये वैल्यू इन दोनों की मीन वैल्यू है, मिड वैल्यू है, इन दोनों के एकदम बीच की वैल्यू है, एग्जैक्ट बीच की वैल्यू है। तो फिर ये जो 2 है 2 है, इन दोनों रैशनल नंबर के बिटवीन एक रैशनल नंबर है ना। अगर मैं दो नंबर का
मीन वैल्यू फाइंड करता हूं, तो जो मीन वैल्यू निकल करके आती है वो दोनों नंबर की मिड वैल्यू निकल के आती है। इट मीन्स वो दोनों रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर है ना। इट मीन्स अगर मैं दो नंबर का मीन वैल्यू निकालूं तो मैं उन दोनों नंबर के बीच एक रैशनल नंबर फाइंड कर रहा हूं ना। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यहां से मैं लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं इफ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर, then a plus b by 2 is rational number exist between them such that a plus b by 2 a से तो बड़ा होगा और छोटा होगा b से। ये जो मैंने एग्जांपल से बताया 0 1 2 3, 1 और 3 दो नंबर हैं, इनका जो मीन वैल्यू होगा 1 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। ये जो 2 निकल के आएगा, ये 2 1 से तो बड़ा होगा, छोटा होगा 3 से। इस प्रकार ये एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर लिखा है इफ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर, ए एंड बी 1 एंड 3 इफ टू रैशनल नंबर, then a plus b by 2 is a rational number exist between them such that a plus b by 2 a से तो बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इतना समझ में आया ना? अगर ये दो रैशनल नंबर हैं, इनके बीच में अगर मैं मीन वैल्यू पता करूं तो वो इन दोनों के बीच एग्जिस्ट करेगी। वो इन दोनों रैशनल नंबर के बिटवीन रैशनल नंबर होगा ना। फाइंड कर दीजिए। ये समझ में आ गया ना? इसको लिखे रहता हूँ, चलो। such that a प्लस बी बाई 2 ए से तो बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। ठीक है, इतनी बड़ी नंबर लाइन है, मान लो ये 0 है, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये आपका 6 5/5। इट मीन्स ये 1 होगा। ठीक है, 3/5 ये है, 4/5 ये है। अब मैं इन दोनों का मीन वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। इट मीन्स ये दोनों के बीच की भी वैल्यू होगी, यहां पर एग्जिस्ट करेगी। तो वो फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन, यहां पर सॉल्यूशन में लिखना, आप सॉल्यूशन करें टू फाइंड रैशनल नंबर between 3 and 5 and 4 and 5, we may find mean value. For this we have to sum both number and divide by 2। ठीक है, मुझे इन दोनों नंबर को ऐड करना होगा, उसके बाद 2 से डिवाइड करना होगा। तो मैं यहां पे कर लेता हूं। ठीक है, x1 वो फर्स्ट रैशनल नंबर निकल के आएगा जो इन दोनों के बीच होगा, और वो कैसे निकल के आएगा? सम ऑफ बोथ नंबर 4/5 डिवाइडेड बाय 2, दिख रहा है ना, इज इक्वल टू 7/10 इज इक्वल टू 0.7। 7/10 0.7। 3/5 की वैल्यू 0.6 है ना, इसकी वैल्यू 0.8 है ना। इट मीन्स ये 0.7 होगी। ठीक है,
ये जो 0.7 है इन दोनों के बीच एग्जिस्ट कर रहा है ना, जो 0.6 से तो बड़ा है और 0.8 से छोटा। इट मींस x1 पहला रैशनल नंबर निकल के आता है इन दोनों के बीच। वैसे तो बहुत सारे होंगे ना, हमें पता है दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से एक ये 0.7 है। 0.7 ठीक है। 0.7 को मैं 7/10 लिख रहा हूं। मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। इसको मिटा देना हूं, ठीक है, आप लिख लेना इसको। ये ना, ये 0.6 था, इट मींस 3/5 था। ये 0.8 कितना था, 5.8 था, 0.8 था, इट मींस 4/5 था ये, ठीक है। इन दोनों के बीच एक वैल्यू निकल के आती है 0.7 और ये 7/10 था ना। यहाँ पर 3/5 है, ये 7/10 है और ये 4/5 है, ठीक है। इन दोनों के बीच की मीन वैल्यू फाइंड करी तो इन दोनों के बीचों बीच की वैल्यू आई, और हमें क्या फाइंड करना है, 3/5 4/5 के बीच रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, वो भी 5। फर्स्ट निकल करके आ गया। सेकंड निकालने के लिए आप या तो इन दो नंबर के बीच की वैल्यू फाइंड करो या फिर इन दोनों के बीच की वैल्यू फाइंड कर लो। ये जो निकल के आएगी ये भी तो इन दोनों के बीच रैशनल नंबर होगा ना। मान लो मैं इन दोनों के बीच की वैल्यू फाइंड करता हूं, x2 3/5 प्लस 7/10। मीन वैल्यू पता करने के लिए सम करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 3 into 2/10 5/2 प्लस 7/10 एलसीएम ले लिया ना 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 7/20 इज इक्वल टू 13/20, ठीक है। 13/20 इज इक्वल टू 0.130 120 100 0.65। इट मीन्स 3/5 7/10 के बीच जो वैल्यू निकल के आती है 0,6.5। इट मीन्स ये जो नंबर होगा ये 13/20 होगा ना, 0.65, ठीक है। मुझे x2 मिल गया ना। x3 निकालने के लिए 7/10 4/5 के बीच की मीन वैल्यू फाइंड कर लो। x3 इज इक्वल टू 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2 7/10 प्लस 4 इंटू 2/10 डिवाइडेड बाई 2 एलसीएम ले लिया 10, तो ये फिर हो जाएगा 7 प्लस 8/20, ये हो जाएगा 15/20, ये हो जाएगा 0.75। इट मीन्स ये वैल्यू जो होगी ये 0.75, या मैं इसको 15/20 लिख सकता हूँ ना। इट मीन्स x3 0.75, ये 0.8 है, 0.7 है, 0.75। इन दोनों के बीच की वैल्यू, ये भी तो इन दोनों के बीच एक रैशनल नंबर है ना। मैंने x3 की वैल्यू निकाल ली। अब आप इन दोनों के बीच की मीन वैल्यू निकालना, x4 निकल जाएगा। इन दोनों के बीच की या इन दोनों के बीच या इन दोनों के बीच कहीं भी निकालना, ये एग्जिस्ट तो इन दोनों के बीच में ही करेगा ना। तो फिर आप x5 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। यहां से x4 आप खुद निकालना और x5 आप खुद निकालना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अपर 4 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 1.1 का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये फॉल्स है? अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, अपने रीजन को बताइए। फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो यहां से नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट।
ऐसे नंबर जिनसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, मान लो यहाँ पर मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, तो मैं 1 2 3 4 कहूंगा ना, मैं 0 से तो स्टार्ट नहीं करूंगा। इट मीन्स जो फर्स्ट नंबर होगा नेचुरल नंबर का वो 1 होगा, 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। ठीक है, इन अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, इन अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर yes, every natural number is a whole number. Yes, every natural number is a whole number. Since collection of whole number contain all natural number and in addition of 0। अगर मैं होल नंबर के सेट की बात करूं ना, नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 को भी ऐड कर दूं तो फिर होल नंबर का सेट बनता है W इज इक्वल टू 0 1 2 2 3 4 एंड सो ऑन। सारे के सारे नेचुरल नंबर तो हैं ही, एक्स्ट्रा में 0 ऐड है। हमें तो होल नंबर के सेट में क्या नेचुरल नंबर हैं ये पता करना है ना। बिल्कुल है ना, सारे के सारे नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है ना। कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन, ये जो कलेक्शन है होल नंबर का ये नेचुरल नंबर को कंटेन करता है, साथ ही साथ 0 को भी कंटेन करता है। 0 एक्स्ट्रा है ना नेचुरल नंबर से, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सेकेंड कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हैं? ठीक है, क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हैं? होल नंबर W इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैं इंटीजर Z की बात करूं तो Z में क्या क्या आता है, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये तो चलो होल नंबर है, क्या ये नेगेटिव इंटीजर भी होल नंबर है? नहीं है ना। तो फिर एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, ये इंटीजर होल नंबर नहीं है, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर नॉट अ होल नंबर। फॉल्स, सिंस नेगेटिव इंटीजर नॉट अ होल नंबर। ठीक है, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर तो होल नंबर है ही नहीं। स्टेटमेंट कह रही है कि सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हैं, ये नेगेटिव इंटीजर थोड़ी होल नंबर है, ये नंबर होल नंबर है ना। तो फिर ये गलत हो जाएगा, सिंस नेगेटिव इंटीजर नॉट अ होल नंबर। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर।
ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर any number which can written as p over q, where p and q belongs to z or q not equal to 0। हमें कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर हैं? p और q belongs to integer, p and q belong to integer are इंटीजर। पी और क्यू इंटीजर हैं। और थोड़ी देर पहले इस वाले पे हमने ये प्रूव करा था कि नेगेटिव इंटीजर नॉट अ होल नंबर। नॉट होल नंबर। अगर मैं -4 की बात करूं, ये रैशनल नंबर तो है, क्या ये होल नंबर है? नहीं है ना। -4 होल नंबर नहीं है, लेकिन यहां तो कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये रैशनल नंबर होल नंबर है, तो कहना कि P एंड Q शुड इंटीजर फॉर रैशनल नंबर बट नेगेटिव इंटीजर नॉट अ होल नंबर। सो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, यहां पर लिखना। और एक चीज और, अगर मैं 2/4 करूं, ये 1/2 है इसकी लोएस्ट फॉर्म। क्या 1/2 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, बट ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, यहां से ये दो रीजन मिल गया, आप कोई सा भी रीजन लिख दो यहाँ पर फॉल्स, सिंस रैशनल नंबर लाइक 1/2, 4/7, 9/11 और -4, -3 या फिर नेगेटिव इंटीजर नॉट अ होल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होती है। अब नेक्स्ट हम 1.2 को सॉल्व करने के लिए जितने बेसिक पॉइंट कवर करने होंगे पहले वो करेंगे, उसके बाद फिर 1.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुंचे। ठीक है।